ये सब क्या करना क्या चाहते हैं? क्या विजन क्या है? आपकी क्या सोच है कि आप समझते हैं कि आप ही सदर बार हों, क्यों? मैं देख रहा हूँ कि ये एक तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है कि ये हमारे रजिस्ट्री ब्रांचेस ये थी पहले कचहरी के प्रेमिसेस में, वो बाहर निकाल दी गई। हुँ, एक ये स्टेट बैंक की बैक साइड पे चली गई, एक लारी अड्डा के पास चली गई। मेरे जो यंग वकला हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हुँ। और मेरी फैसलाबाद की जो बल्कि आपके तो रजिस्ट्री ब्रांच में वहाँ पे उनके हलकारे नहीं बैठे होते, रेवेन्यू का जी अमला बिल्कुल नहीं बैठा होता। अमला ही नहीं बैठा होता, वो तो और वकील बेचारे बादशाह। आपकी लाइनों में लगे हुए हैं, देखे काला कोट पहन के उनको इस एक तरह दिन सिर्फ मैं रजिस्ट्री से रिलेटेड नहीं हूँ, एक किसी की सिफारिश करने गया था। तो मैंने देखा कि मेरे वकला काला कोट पहने हुए और वो जो लिटिगेंट कह लें या जो रजिस्ट्री करवाने वाले क्लाइंट्स कह लें, उनकी लाइन में रियली मुझे दुख लगा कि ये एक मेरा वकील जो 17 साल पढ़ के आया और यहाँ आके भी उसने 5-10 साल गुजार लिए और वो एक लिटिगेंट की लाइन में लगा। इससे ज्यादा तज़ीक क्या हो सकती है? तो क्या आप हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये जो रजिस्ट्री ब्रांचेज़ हैं, आप दोबारा इसको अंदर लाने में कामयाब हो जाएँगे अपने? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हुँ, कोई भी काम करना है आपकी विल पावर होनी चाहिए, हुँ, तो अल्लाह ताला भी मदद फरमाता है। हुँ। तो ये कचहरी के अंदर इतनी वेकेंट आपके प्लेस पड़ी है। देखिए ना, आप रजिस्ट्री ब्रांच की बात कर रहे हैं, आपके बैंकिंग एक किस्म की टर्मिनोलॉजी इतनी-इतनी दूर है, वकील बेचारा पूरा दिन उसका एक केस एक किस्म का वो करते-करते लग जाता है। इसी तरह यहाँ पे कई ऐसे जो डिपार्टमेंट्स थे, कई ऐसी ब्रांचेज़ थी जो यहाँ से कहीं कोई लाहौर चली गई। तो ये एक किस्म का आप समझते नहीं इसके लिए बड़ी मज़बूत इरादा, मज़बूत एक किस्म की जो ताकत है या एक किस्म की क़यादत है, उसका होना लाज़मी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ें आप इन वकला के लिए कर पाएँगे? कर पाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए एक तो बैंकिंग कोर्ट है, वो कभी तो होती है इधर में, ये मुंशी मल्ला है गालमन, या उसको क्या गुजर बस्ती हुँ। कहते हैं। और एक उसके बैंकिंग कोर्ट उधर उधर मुस्लिम रियाज टाउन में चौक थी। देखिए ना इतने मुस्लिम टाउन में हाँ, थी। फर्ज कर एक वकील है, उसका सिविल कोर्ट में भी केसेस हैं और दोनों बैंकिंग कोर्ट में केसेस, वो तो सारा दिन बेचारा रोड पे रह जाएगा। यस। फिर ये सेंट्रल कोर्ट है जिसे एफआईए कोर्ट बोलते हैं, ये जना कॉलोनी में है। हुँ, फिर ये कंज्यूमर कोर्ट अब तो खत्म होगी, पहले ये भी जना कॉलोनी में थी। क्यों नहीं हमारी बार में या इधर सेशन कोर्ट में इतनी स्पेस मौजूद है, तो ये एक जगह होना चाहिए। जस्टिस डोर स्टेप होनी चाहिए एक आदमी को। मुझे मुझे कभी मियाँ साहब आपकी बात बड़ी पसंद आई है क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बातें हमसे कोई नहीं करता। हाँ, अपने वोट की बात करता है, वोट लेने की, जीतने की बात ज़रूर करता है, लेकिन ये जो एज़ ए प्रोफेशनल लॉयर ये जो सोच है कि यार मेरे वकील जो है वो बेचारे सारा दिन एक केस वो जी इतनी दूर गया हुआ जी, वो सारा दिन एक किस्म का उसका ज़ाया और जो लाइनों में लगे हुए हैं, इस तरह खुद जाके रजिस्ट्री ब्रांचेस में धक्के खा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, ये मुझे आप में मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, मुझे आप पे नज़र आई है। तो क्या आप समझते हैं कि ये सारा कुछ करने में आप अपनी क़यादत में आप जो 1 साल आपको मिलेगा करने में कामयाब हो जाएँगे? इंशाल्लाह ये प्रेमिसेस तो बन चुकी हैं काफी हद तक। अब तो इनको इधर लाना ही है। हुँ, हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं, उनसे आप बात करें तो ये नामुमकिन बात नहीं है। ये इधर आ सकते हैं, एक प्रेमिसेस में क्यों नहीं बैठ सकते? हुँ, उनको क्या प्रॉब्लम है? एक जगह बैठने में क्या प्रॉब्लम है? इधर बैठे। हुँ, कोई आदमी आता है, कोई लिटिगेंट आता है, तो एक ही जगह अपने सारे मामला हल कर ले। हुँ, वो क्यों दर बदर बेचारा घूमता फिरे? और मेरा वकील क्यों दर बदर घूमता फिरे? एक जगह जज नहीं बैठ सकते? हुँ। इनको क्या प्रॉब्लम है?